वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हमने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना सीखा है, चाहे वो सेकंड ऑर्डर का हो चाहे थर्ड ऑर्डर का हो। हमारे सिलेबस में और हमारे क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता है डिटरमिनेंट का 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में, जिसमें हमें उस डिटरमिनेंट को किसी डिजायर्ड वैल्यू के इक्वल प्रूव करना होता है। इसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं, उस प्रॉपर्टीज की नॉलेज होनी चाहिए। आज हम वो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो हमें यूजुअली काम आती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हमें कोई डिटरमिनेंट दिया जाता है और उसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है, यानी रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में बदल दें, तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं कि सपोज हम एक डिटरमिनेंट लेते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। कल हमें पढ़ चुके हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो के अलोंग जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो रिजल्ट आएगा, मैं a1 लिखूंगा और इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा b2 c3 माइनस b3 c2। उसके बाद मैं b1 लिखूंगा लेकिन साइन माइनस होगा। अब a2 c3 माइनस a3 c2। उसके बाद मैं c1 लिखूंगा और c1 के साथ आएगा a2 b3 माइनस a3 b2। ये वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। अब मैं अगला काम कर रहा हूं कि मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बदल दिया, a1 b1 c1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दिया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल दिया। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर मैं इसको डेल्टा से डिनोट कर रहा हूं, मैं इसको डेल्टा डैश से डिनोट करता हूं। अब मैं इसको एक्सपेंड, क्योंकि कल हम पढ़ चुके हैं हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट कॉलम जिसे हम कहते हैं c1, उसके अलोंग एक्सपेंड करता हूं। मैं लिखूंगा a1 की पोजीशन 1 1 है तो इसका कोफैक्टर पॉजिटिव होगा, यानी b2 into c3 माइनस b3 into c2। उसके बाद लिखूंगा मैं b1। अब b1 की पोजीशन है 2 1, यानी 2 और 1 का सम 3 जो ऑड नंबर है, इसलिए इसके कोफैक्टर माइनस होगा और मैं इसको छोड़ देता हूं। तो मेरे पास आएंगे b1 के साथ में, जब मैं b1 लिख लूंगा तो a2 c3 माइनस a3 c2। उसके बाद मैं लिखूंगा c1। c1 के साथ में आएगा a2 b3 माइनस a3 b2। इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि c1 की पोजीशन थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम यानी 3 + 1 4 है। अब आप दोनों को मैच करके देखें, दोनों रिजल्ट्स हमारे साथ हैं। ये डेल्टा का रिजल्ट है, ये डेल्टा डैश का रिजल्ट है। आप देख सकते हैं जो रिजल्ट डेल्टा का आया वही डेल्टा डैश का है। यानी आज से हम याद रखें कि जब भी मैं रोज को और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दूंगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज्ड ही रहेगी। इसका एक अर्थ और भी है कि जो भी रूल अब आगे से रो पर अप्लाई होगा वो कॉलम पर भी एप्लीकेबल है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो एडजेसेंट रोज को या कॉलम्स को, क्योंकि जो रो पर एप्लीकेबल है वो कॉलम पर भी है, इंटरचेंज कर देते हैं
तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके लिए फिर हम एग्जांपल यही रखते हैं। ये मान लेते हैं हमारा पहला डिटर्मिनेंट है, हमने चेंज करा है इसमें। हम एक चेंज ये कर रहे हैं कि एक नया डिटरमिनेंट बनाते हैं। पहली रो को दूसरी पे ले जाते हैं, दूसरी को पहले पे ले जाते हैं। A2 B2 C2 A1 B1 C1, तो थर्ड रो अनचेंज्ड ही रही, A3 B3 C3। इस बार मैं इसको सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेता हूं। यह एक्सपेंशन किसी भी रो के अलोंग किया जा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन में आसानी रहे इसलिए हम सेकंड रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R2 मैं लूंगा A1 और A1 का जो कोफैक्टर उससे मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन A1 की पोजीशन 2 1 है इसलिए इसका कोफैक्टर नेगेटिव होगा। अब ये आएंगे B2C3 माइनस B3C2। बोर्ड हमारा छोटा है इसलिए हम सीधा लिख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे B1 की पोजीशन है 2 2, तो उसका कोफैक्टर पॉजिटिव होगा। B2 के साथ आएगा, B1 के साथ आएगा, ये कवर कर लेंगे, ये भी कवर कर देंगे। A2C3 माइनस A3C2। उसके बाद में C1 की पोजीशन है सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी -C1 आएगा। और -C1 में A2B3 माइनस A3B2 हो जाएगा। अगर मैं सब में से माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास बनेगा A1B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1A2B3 माइनस A3B2। ये वही वैल्यू है जो हमारे ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की थी, यानी कि अगर इसमें इसका नाम डेल्टा1 रख देता हूं तो ये माइनस डेल्टा के इक्वल हुआ। तो समझने की बात यह है कि जब भी मैं दो पास वाली रोज को या पास वाले कॉलम्स को इंटरचेंज करूंगा तो जो पहले वैल्यू आ रही थी वो माइनस से मल्टीप्लाई हो। अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट रो और थर्ड रो को हम आपस में बदलें तो इसके लिए हमें दो बार करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट को सेकंड पे लाएंगे, सेकंड को फर्स्ट पे, और फिर फर्स्ट जब यहां आ जाएगी अगली बार इसको यहां लाएंगे, यानी दो बार पास करना पड़ेगा। दो बार का मतलब है कि दो बार माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम हो जाएगा, सेम साइन हो जाएगा। अब तीसरी जो हमारी प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रोज या दो कॉलम्स सेम हो गए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। हम सीधे लिख सकते हैं। इसके लिए मैं ये एग्जांपल लेता हूं। इस बार हम ये डिटर्मिनेंट ले लेते हैं कि दोनों रोज एक जैसी लेती है, फर्स्ट रो और सेकंड रो, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं तो A1 के साथ आएगा B1C3 माइनस B3C1 माइनस अब B1 के साथ आएगा A1C3 माइनस A3C1, फिर C1 के साथ आएगा A1B3 माइनस A3B। इनको हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमें मिलेगा A1B1C3 माइनस A1C1B3 माइनस A1B1C3 प्लस A3B1C1 प्लस A1
C1 B3 और माइनस A3 B1 C1। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये सारे की सारी वैल्यूज अपने आप ही सम होने के बाद में जीरो हो जाएंगी। जैसे ये दोनों वैल्यूज जीरो हैं, A1 C1 B3 इन दोनों का सम जीरो भी है, और इसी तरह से इन दोनों वैल्यूज का सम जीरो है, तो यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट के दो रोज या दो कॉलम्स अगर एक जैसे हो गए बिना किसी कैलकुलेशन के, आप सिर्फ एक बात बताएंगे कि इसमें दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। तो ये अभी तक हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जगह हमारे पास कम है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर हमने कोई डिटरमिनेंट लिया और उसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। आपको ध्यान होगा कि हमने जो शुरू में डिटरमिनेंट ले रखा है A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, इसकी वैल्यू हमने निकाली, वो आपने नोट भी कर रखी होगी। अब मैं इसकी फर्स्ट रो को सपोज K से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये डेल्टा है, मान लेते हैं एक नया डिटरमिनेंट लिया मैंने डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 है K A1 K B1 K C1 और A2 B2 C2 और A3 B3 C3। मैं इसको फर्स्ट रो के अलाउंग ही एक्सपेंड कर देता हूं, तो मुझे मिलेगा K A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस K B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस K C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। मैं बार बार इसको इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि हम इसको कई बार एक्सपेंड कर चुके हैं। आप इसमें से कॉमन ले लें, A अंदर बचेगा A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ये वही वैल्यू है जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट की थी। यानी हमने देखा कि जब भी मैंने फर्स्ट रो को K से मल्टीप्लाई करा तो जो डिटरमिनेंट बना उसकी वैल्यू ओरिजिनल डिटरमिनेंट से K टाइम। ये बड़ा फर्क है मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स में अगर हम किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि डिटरमिनेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का अर्थ है कि वो नंबर सिर्फ एक रो को या एक कॉलम को ही मल्टीप्लाई करेगा। ये बड़ा फर्क है। अगर मैं चाहता हूं कि हर एलिमेंट K से मल्टीप्लाई हो जाए थर्ड ऑर्डर वाली मैट्रिक्स में, तो उसको एक नहीं 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी आप ये समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स A है और उसके हर एलिमेंट को मैं K से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो K इंटू A की वैल्यू n टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, यानी जितनी उस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतनी बार ही उस नंबर से मल्टीप्लाई करने का उस डिटरमिनेंट को पड़ेगा हमें। तो ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी कि जब भी किसी नंबर सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे रो को करें चाहे कॉलम को करें, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू उतने टाइम मल्टीप्लाई होती है। इसी से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमें कभी ऐसा दिखाई दे कि एक रो में या एक कॉलम में कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर को कॉमन लिया जा सकता है। तो ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी थी। अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर कोई डिटरमिनेंट ऐसा है
जिसकी हर रो या हर कॉलम दो दो या तीन तीन एलिमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको उतने ही डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। सपोज मैंने डिटरमिनेंट लिया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 प्लस अल्फा 3 b3 प्लस बीटा 3 और c3 प्लस गामा 3। हम यह देख रहे हैं कि इसकी जो थर्ड रो है, थर्ड रो के हर एलिमेंट में दो दो एलिमेंट का सम है। तो इस डिटरमिनेंट के दो टुकड़े किए जा सकते हैं। ये किस किस के बराबर होंगे? ये होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 प्लस दूसरा जो डिटरमिनेंट होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और अल्फा 3 बीटा 3 और गामा 3। ये दो एलिमेंट का सम था, तो हमने इसके दो एलिमेंट का सम करा। अगर यहां एक एक एलिमेंट होता और तो डिटरमिनेंट की संख्या हो जाती 3। आप इसको खुद प्रूव करके आराम से देख सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो सम है एक ही रो में और एक ही कॉलम में होगा तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज हम उनको सिंपल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम यहां पढ़ेंगे वो ये है कि अगर मैं कोई डिटरमिनेंट लेता हूं, जैसे मैंने ये डिटरमिनेंट लिया और इस डिटरमिनेंट के एक रो में या एक कॉलम में दूसरी रो के मल्टीपल्स या तो ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी वैल्यू अनचेंज रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया जाता। जैसे ये हमारा कोई डिटरमिनेंट था और मैं चेंज करता हूं कि R1 में, अब जिसमें चेंज करना वो पहले लिखेंगे कि R1 में R2 का k टाइम प्लस करें और लैम्डा टाइम माइनस करें, तो भी वैल्यू सेम ही रहनी है। हम देखते हैं क्या होगा। मान लेते हैं डेल्टा 1 हो जाएगा, तो अब होगा ये a1 प्लस k a2 माइनस लैम्डा a3। इसी तरह से b1 प्लस k b2 माइनस लैम्डा b3, c1 प्लस k c2 माइनस लैम्डा c3। बाकी दो में कोई चेंज नहीं है, हम उसको ऐसा कैसे ही लिख देते हैं। पिछली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अभी कि अगर कोई रो में दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट का सम है तो उसके इतने ही डिटरमिनेंट बन जाएंगे। तो इसके तीन डिटरमिनेंट बनेंगे। पहला होगा ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। दूसरा एलिमेंट होगा k a2 a2 a3 k b2 b2 b3 k c2 c2 और c3। तीसरा होगा माइनस लैम्डा a3 माइनस लैम्डा b3 और माइनस लैम्डा c3 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ये हमारा ओरिजिनल डिटरमिनेंट है। इसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट रो में हर नंबर k से मल्टीप्लाई हो रहा है, k कॉमन लिया जा सकता है, पिछली हमारी प्रॉपर्टी थी। तो कॉमन लेने के बाद ये स्थिति आई। इसी तरह से इसमें माइनस लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, a3 b3 c3 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। अब आप देख सकते हैं कि इस डिटरमिनेंट में पहली दो रोज आइडेंटिकल है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। इसमें पहली और तीसरी रो आइडेंटिकल हैं, तो ये भी 0 होगा। तो यानी डेल्टा 1 उतना ही होगा जितना कि डेल्टा है। तो अब आपको ये याद रखना है कि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में
दूसरी रो का मल्टीपल चाहे प्लस कर दें चाहे माइनस कर दें, डिटर्मिनेंट सेम रहता है। तो बच्चों आज ही हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, आप इनको आज अच्छी तरह समझें और उसके बाद में कल से हम इनके प्रॉब्लम्स लेंगे जो इन पर बेस्ड होते हैं। तो आज इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।